Everyone, this is our first chapter from prose section, Tom Sawyer, and today we are going to start with our fourth paragraph. This is our fourth paragraph. इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने देखा कि आंट पॉली जो है टॉम को पनिशमेंट देती है कि तुम्हें वाइट वॉश करना है फेंस पे, पर टॉम का मन बिल्कुल नहीं करता है ये करने का। वो बहुत बोर होता है और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। उसके बाद का ये पैराग्राफ है, देखिए। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगैन वर्किंग हार्ड। उसने फिर से अपना ब्रश उठाया और मेहनत से काम करने लगा। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रॉजर्स उसका फ्रेंड था, वो गली से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, यानी कि टॉम प्रिटेंडेड मतलब होता है दिखावा करना या बहाना बनाना। टॉम ऐसे दिखा रहा था कि उसने बेन को देखा ही नहीं है। दिखावा उसने ऐसे किया कि उसने उसको देखा ही नहीं है। ही वर्क हार्डर देन एवर। वो पहले से की अपेक्षा और अधिक परिश्रम करने लगा। मतलब उसने ऐसा बहाना बनाया कि वो अपने फ्रेंड को देख ही नहीं रहा है और बिना उसको इग्नोर करते हुए वो और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हार्ड, और वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो पानी का जहाज बहुत बड़ा जहाज है। मतलब वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे कि वो एक पानी का एक बहुत बड़ा सा जहाज है और तेज़ आवाज़ में उसके जैसे ही हिल डुल रहा है। मतलब ब्रश को ऐसे ऐसे हिला रहा था जैसे कि वो तेज़ आवाज़ में वो सब हिल रहा है। He was giving order in a loud voice and the ship was obeying them. ओबे मतलब आपको पता होगा पालन करना। तो क्या लिखा है, क्या है ये देखिए कि he was giving order in a loud voice and the ship was obeying them. ऐसा लग रहा था कि जैसे आदेश दे रहा है वो और जहाज उसके आदेशों का पालन कर रहा है। मतलब वो ऑर्डर दे रहा है और जो जहाज है वो उसका पालन कर रहा है। He came up to Tom. वो टॉम के पास आया। He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखें मली। Why Tom? He cried in a great surprise. क्यों टॉम? वो बहुत आश्चर्य से चिल्लाया। You are working. तुम काम कर रहे हो? मतलब बेन रॉगर बिल्कुल सरप्राइज रह गया कि टॉम काम कर रहा है। उसको देख के वो बहुत सरप्राइज था और उससे पूछता है कि तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग. टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग. और वह अपनी सफ़ेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क. और ऐसा वो अपना काम कर रहा था जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसका काम। पूरा इंटरेस्ट लेते हुए, पूरा रुचि लेता हुआ अपना काम कर रहा था। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड. टॉम, तुम अपना काम कर रहे हो? बेन फिर से दोहराया। ओह, इट्स यू, बेन, आई डिडंट नोटिस यू. ओह, तुम हो बेन, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, ऐसा वो टॉम कहता है। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, यू डोंट वॉन्ट टू कम, डू यू? फिर बेन बोलता है, मैं तैरने जा रहा था, तुम नहीं आना चाहते हो क्या? यू लाइक वर्किंग, डोंट यू? तुम्हें तो काम करना अच्छा लग रहा है ना? मतलब वो उससे कहता है, मैं तो जो है बेन कहता है टॉम से कि मैं तो स्विमिंग करने जा रहा था, तुम नहीं आ रहे हो क्या? क्या तुम्हें जो है काम करना अच्छा लग रहा है? तो मतलब तुम नहीं आओगे, ऐसा वो उससे पूछता है। ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ था और ये उसकी वर्ड मीनिंग है। आप वर्ड मीनिंग ज़रूर देखिएगा। पिक्ड अप मीन्स होता है उठाना। प्रिटेंड मतलब बहाना करना या दिखावा करना। रोलिंग मतलब होता है लुढ़कना। ओबेइंग मतलब होता है पालन करना। रब्ड मीन्स होता है मलना। रिपीटेड मीन्स होता है दोबारा से दोहराना। यहाँ पे ये फोर्थ पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। थैंक यू।